दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अपने इंडिया के 2024 के लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल के रिजल्ट कल से आ चुके हैं और कल से पूरा इंडिया गठबंधन में कोहराम मचा हुआ है। मीडिया से लेकर के और पब्लिक तक जो भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं उनके मन में बड़ी तकलीफ चल रही है। अभी तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब देखिए क्या होता है। और अपने इंडिया में तो बड़ा दिलचस्प होता ही है ये सब चर्चा, जहाँ पर भी चुनाव को लेकर के चर्चा होती है या किसी नेता के जीत हार को लेकर के होती है, ये सब राजनीतिक चर्चाएं जितनी होती हैं ना, लोग अपना कीमती काम छोड़ करके भी सुनने लगते हैं, ध्यान देते हैं। लोगों को ऐसे चीज़ें सुनने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट रहता है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ पर अपने इंडिया से ज़्यादा लोग अपने देश की राजनीति में यानी इंडिया की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, विशेष रूप से जब वो मामला नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से जुड़ा हुआ हो, जिसमें इनकी चर्चा होनी है। तो सना अमजद है, पाकिस्तान की पत्रकार हैं। पत्रकार टीवी वाली नहीं है, लेकिन वो एक पत्रकार से कम भी नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक का रियल रिव्यू लेती हैं और पाकिस्तानी गलियों में, सड़कों पर जा कर के घूम करके वो पाकिस्तान के लोगों का रियल रिव्यू लेती हैं, यानी उसमें कोई झूठ या कोई बनावट नहीं होती। जो भी होता है लोगों का अपना खुद का विचार होता है और वो चीज़ वो समाज के सामने रखती हैं। और अपने इंडिया में लोग इस चीज़ को देख करके बड़ा खुश भी होते हैं और कुछ ऐसे वक्तव्य जो पाकिस्तान की जनता की तरफ से सुनने को मिलते हैं उसको देख करके दुखी भी होते हैं हम लोग। और लेकिन अभी ये जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, इसको देखने के बाद पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन आता है ये हम देखेंगे। सना अमजद जी की खुद की वीडियो है, वो वीडियो हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे लोग वहाँ पर क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में इलेक्शन का समय है। 4 जून को इंडिया में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि कौन से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अजहर खान है। और मेरा नाम अब्दुल अहद है। क्या करते हैं आप? जी, मैं जॉब करता हूँ हेल्थ कंपनी में। और आप? मैं भी जॉब करता हूँ मेडिकल कंपनी में। जबरदस्त सर, आपको पता है इस वक्त इंडिया में इलेक्शन का समय है। 4 जून को लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। इस वक्त इंडिया के जो हालिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी। क्या लगता है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? जी, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ये है कि गांधी को होना चाहिए अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए भी फेवर में है और उसके साथ हमारे पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि मोदी के साथ जो है ना, मोदी ने जो जुल्म सितम किया है कश्मीर में और जिस तरह के पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना उसको दोबारा आना चाहिए। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ना गांधी को आना चाहिए। तो अच्छा, ये तो आप चाहते हैं ना कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो है वो राहुल गांधी बने। आपको क्या लगता है कि इंडिया की हुकूमत क्या चाहती है? क्योंकि अगर हम इंडिया के लोगों की बात करें, इंडियंस की बात करें, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की आएगी, उनका ही तीसरा टेन्योर होगा। देखा जाए तो इंडिया का जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान के साथ वो अच्छा नहीं रहा है और मोदी जो जुल्म कर रही है, सितम कर रही है, जाहिर है हर कोई अपना इंडिया के लोग नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो राहुल गांधी साहब है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक तिजारत भी की और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक अच्छी साबित हुई थी। गांधी जो हमारे मुल्क के साथ बर्ताव करना चाह रहा है, वो हमारे मुल्क को और नीचे देखना चाह रहे हैं। बेसिकली हम तो सपोर्ट राहुल गांधी को करेंगे ताकि दो मुल्कों के दरमियान तिजारत खुले, वो मुल्क भी तरक्की करे और हम भी तरक्की की तरफ गामजन हो। लेकिन अगर हम तरक्की की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में इंडिया ने बड़ी डेवलपमेंट की है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। बेशक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने तरक्की की है उसके दौर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको जो ना करें। इसराइल भी जो है ना वो तरक्की याफ्ता है, उसके पास भी हथियार है और जिस तरह का सितम जो है वो फ़लस्तीन में ढा रहा है, क्या हम चाहेंगे कि इसराइल जो है ना वो तो हमने तो वो देखना है कि मुसलमानों के हक़ में कौन बेहतर है और कौन जो है ना ऐसा है जो कश्मीरियों के हक़ में बेहतर है, हमने तो उसको सपोर्ट करना है। तो मेरे ख्याल में हमने मोदी को देख लिया है, अब हमें जो है ना गांधी की तरफ जाना चाहिए। और ताकि देखा जाए कि वहाँ के मुसलमान भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते,
जो मोदी की हुकूमत चल रही है वो मुसलमानों के ऊपर भी बहुत, ये नहीं कि कश्मीर में ही, इंडिया में भी बहुत कत्ल गारत मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर गांधी जी आए तो देखा जाए, अगर एज़ पर उनका बैकग्राउंड, तो वो मुसलमानों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात उनके रहे हैं। तो हम बेसिकली हम सपोर्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान के साथ एक अच्छी तजारत करेगा ताकि दोनों मुल्क तरक्की की तरफ हो। और नो डाउट के मोदी जी पिछले 10 सालों से हुकूमत कर रहे हैं और उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है उधर और वो ज़्यादा मजबूत है। होप्स हो, देखते हैं कि क्या बनता है। आपको पता है कि इंडिया के मुसलमान भी एक नारा लगा रहे हैं कि बार बार मोदी सरकार। तो देखा जाए बार बार मोदी सरकार, वो ये नहीं देख रहे कि ये बेसिकली एक थोड़े से मुसलमान होते हैं, लाइक आप ये देख लें कि कश्मीर में वो देखें कि कितना जुल्म और सितम हो रहा है। मोदी सरकार उनके लिए, मुसलमान जाहिर है मुसलमान वहाँ पे रहते हैं तो गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। कत्ल गारत को देखें, इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है उसको देखें। हम तो बेसिकली हम इंडिया के साथ भी हैं और बेसिकली हम मुसलमानों के साथ भी हैं ताकि हमारे मुसलमान भाइयों को जुल्म और सितम ना हो। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं आनी चाहिए? हम यही चाहते हैं कि गांधी जी की हुकूमत, राहुल गांधी की हुकूमत आनी चाहिए ताकि मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम भी कम हो और दोनों मुल्कों के दौरान तिजारत बढ़े और दोनों मुल्क तरक्की की तरफ। अच्छा देखिए, मैं जब भी लोगों से इंटरव्यू करती हूँ, मोस्टली लोग जो है वो इंडिया के मुसलमानों की बात करते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर ज्यादती हो रही है। लेकिन जब मैं वहाँ इंडियन मुस्लिम से बात करती हूँ या उनका कोई रिएक्शन वीडियो हमारे सामने आता है तो वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारे हैं, लिहाजा वो हमारी छोड़े, अपनी फिक्र करें। जो 300 रुपये लीटर वो तेल ले रहे हैं, जो डॉलर का रेट देखे कहाँ से कहाँ पे है। देखा जाए कि उनके मुताबिक बेशक इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की की तरफ है और तरक्की ही कर रहा है। तो बेसिक हमारा दर्द तो मुसलमानों के लिए है ना, हमारा दर्द इंसानियत के लिए है। वहाँ पे लोगों के लिए आप जो इंडिया है वो पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है मीडिया पे, नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। हमारे भी बहुत जानने वाले हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती है, नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती। एज़ पर मुसलमान हम उनका दर्द समझते हैं, वो खुशहाल है, हम भी उनके लिए दुआ गो है कि वो खुशहाली की तरफ ही जाएँ। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो वहाँ हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। लोगों ने बताया है कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्हें फैसिलिटेट किया गया, एजुकेशन के निज़ाम को, हेल्थ के निज़ाम को, IT के निज़ाम को इंडिया में किस तरह से बेहतर किया गया है। तो वहाँ का जो निचला तबका है वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब को ही सपोर्ट कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसके दौर में जो है ना काफ़ी तरक्की हुई है और उनके लोगों ने काफ़ी जो है ना वहाँ पे डेवलपमेंट देखे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि दोबारा से मोदी सरकार आए। लेकिन हमने देखना है अपने कश्मीरी भाइयों को कि उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है, आया वो ठीक वहाँ पे ज़िंदगी गुजारे हैं कि नहीं। अब देखें जिस तरह के उन्होंने लॉ में चेंजेस वो कानून में लाए हैं, 370 रिमूव, जी 370 रिमूव किया है और जिस तरह की जो है ना बदहाली की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कश्मीर वाले जो है ना वो चाहेंगे कि दोबारा जो है ना मोदी सरकार आए। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर में भी हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। आपने देखा होगा कि किस तरह वहाँ पे एहतजाज हुए हैं, पुलिस एहलकारों और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हुई हैं। तो हम हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? जी आज़ाद कश्मीर में देखें हर मुल्क में जो है ना ये छोटे इश्यूज होते हैं। तो इस तरह के ये कौन सा मुल्क है जहाँ पे जो है ना इशू छोटे नहीं चलते। तो आज़ाद कश्मीर में भी छोटा निजी क्राइसिस या बाकी उस पर जो ना हुआ है, लेकिन वो अब वहाँ पे कंडीशन जो है ना स्टेबल है। तो दूसरा ये है कि अब जिस तरह के वहाँ पे कश्मीर में जो ना हालात वहाँ पे 370 उन्होंने वो किया है, तो उस तरीके से जिस तरह की वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि मुसलमान जो है ना इस तरह की जो है ना ज़िंदगी कहीं पे बसर करें। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो है ना मोदी की सरकार दोबारा वापस ना। सर आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन का समय है, 4 जून को इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, लोकसभा इलेक्शन का। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मध्य मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी के। क्या लगता है कि इंडिया के अगले PM कौन होंगे, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? लफ्ज़ के माना और हुक्म के तायीन व इत्तलाक के अंदर अगर एहतमाल आ जाए तो इस्तदलाल बातिल हो जाता है। तो मेरा जो इस्तदलाल है या मैं अपने इस्तदलाल की जो बुनियाद कायम करूँगा, आपने जो पूछा कि इन दोनों में से कौन होगा, तो ये मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि कौन होगा। ये फ़ैसला खुदा का है। खुदा जैसे कुरान के अंदर उसने बड़ा कैटेगोरिकल डिक्लेरेशन दिया, उसने कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये मुल्कों का मालिक जो है वो खुदा है। वो जिसको चाहेगा मुल्क दे देगा, जिससे चाहेगा मुल्क छीन लेगा, वो जिसको चाहेगा इज्जत देगा और जिसको चाहेगा जलील कर देगा।
उसके हाथ में सरासर खैर है, उसका जो फैसला होगा, जो डिसीजन खुदा लेगा, वो इंसानियत के मफाद के अंदर होगा। दर्द बज़ाहिर इंसान को हो रहा होता है, लेकिन उस दर्द के अंदर भी खैर होती है, क्योंकि वो खल्लाक़ आलम का फैसला है, वो उसकी अप्रोच है, वो उसका मनहज है, वो उसका ज़्यादा है। कौन होगा ये तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। कौन होना चाहिए इसके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर वो आदमी जो डिलीवर कर सकता हो अपने मुल्क की आवाम को, अपने मुल्क की जनता को, उसकी साख के लिए, उसकी इज्जत के लिए। और आपको लगता है कि राहुल गांधी ये सब कुछ कर सकते हैं? ये सब कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद वो करे। लेकिन आपने बात की कि लीडर वो होना चाहिए जो अपने मुल्क को जो है सर्व करे, उसको जो है मुश्किलात से निकाले और तरक्की की राहों पर गामजन करे। तो आपको नहीं लगता कि जो नरेंद्र मोदी साहब रहे, उन्होंने 2 अपने टेन्योर में इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाया है? इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपनी आवाम के लिए की है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने इस दौरान गुफ्तगू जो मेरा और आपका डायलॉग हुआ, उसके अंदर मैंने बायलैटरल रिलेशनशिप और खित्ते के अमन और खुशहाली की बात की है, बड़ी कैटेगोरिकल। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के भी तो ताल्लुकात आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े अच्छे रहे हैं। अब फिर से उनकी हुकूमत आ गई है और मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाह रही है कि किस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। शहबाज शरीफ भी यही चाह रहे हैं और नवाज शरीफ भी यही चाह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर मोदी की हुकूमत दोबारा आती है तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए अहम है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँगा, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँ, आप मुझे बताएं। लेकिन अब ये देखें ना कि नरेंद्र मोदी साहब की अगर हम बात करें तो 2 टेन्योर में वो अपने मुल्क को चांद पर ले गए। उन्होंने सोलर मिशन लॉन्च किया, उनके आईटी का निज़ाम। जिस हुकूमत की अपनी सालमियत, अपना कॉन्फिडेंस, जो एक अपना एतमाद है, वही मजबूत बुनियादों पर उस्तवार नहीं है। अगर कोई आवाम का मैंडेट लेकर आए, आवाम की राय से, उसके वोट के ज़रिए से, और आवाम को जो इस्तिस्बाब राय दिया गया है और जो आवाम का प्रीरोगेटिव है, उसके नतीजे में आए इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, इंसाफ की बुनियादों के ऊपर उसकी राय का एहतराम किया जाए, और फिर उस बुनियाद पर अगर कोई आके बराजमान हो अपने तख्त के ऊपर, तो मेरा ख्याल है फिर आप कह सकती हैं कि उस हुकूमत की जो कॉन्फिडेंस है या सालमियत है वो खुद एक खुशगवार बुनियादों पे होगा। अगर एक हुकूमत की सालमियत और उसका कॉन्फिडेंस ही सही बुनियादों पर उस्तवार नहीं है तो मैं इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया इस बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ताज खान है। क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं जॉब भी करता हूँ और प्रॉपर्टी का मेरा शुगल है। सर आपको पता है इस वक्त इंडिया में इलेक्शंस जारी हैं। 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। इस दफ़ा 2024 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सेलेक्ट होगा? नरेंद्र मोदी मद्दे मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी के। क्या एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी? क्या उनका तीसरा टेन्योर आएगा या फिर राहुल गांधी के सर पर सजेगा इसका ताज? असल में ना मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकॉनमी के हवाले से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जमहूरियत आपको पता है इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो खुद भी जमहूरी बंदा है, ठीक है। तो लोग वहाँ पे अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान है। बिल्कुल ऐसा ही, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है तो इस मरतबा लोग ये भी देख रहे हैं कि चलो इसमें यंग लड़का है, उसको आजमाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मतलब है कि जो बिलावल को आजमाया जा रहा है, तो इस तरह इनको भी मतलब है कि चांस देने की कोशिश हो रही है। तो लेट्स सी, मतलब है कि पाकिस्तान के हक़ में तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई बेहतर है या कोई अच्छा है या है। हमारी पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसी कैसी है। हर मुल्क का थिंक टैंक होता है, फैसले वहाँ से भी कुछ मतलब है कि उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के हक़ में मैं ये नहीं कह कि भाई राहुल गांधी होगा या मोदी होगा। मोदी की पॉलिसीज़ तो ऑलरेडी हमने देखी है कि वो पाकिस्तान क्या में क्या है, वो बहुत नेगेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। पिछले दिनों का एक वीडियो में देख रहा था कि कह रहा है कि भाई पाकिस्तान वो मुल्क था जो जिसके हाथ में मतलब बम था, आज उसके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। तो उनके खुद अपने मुल्क के हालात तो मईशत के बहुत बुरे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे जमहूरियत है तो इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और जहाँ पे राहुल गांधी की बात है तो यह यंग लड़का है, थोड़ा सा मतलब है कि है, लोग उसको देखते, चलो उसको भी देखते, चांस देते हैं।
तो उसकी भी मतलब है कि काफ़ी चांसेस है इस मरतबा कि वो करेगा। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी उस तरह से इंडिया को चला पाएंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंडिया को चला रहे हैं? हमने देखा है कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को कहां से कहां ले गए और इनके जो पूरी दुनिया के साथ आप रिलेशंस देखें, किस तरह नरेंद्र मोदी ने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में मनवाया है, इंडिया का डंका पूरी दुनिया में जो है बचाया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इस तरह का काम कर सकते हैं, इंडिया के लिए वो एक बेहतरीन लीडर साबित होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मोदी का वो करेंगे इस हवाले से मुकाबला। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी एक मंजे हुए एक्सपीरियंस सियासतदान है और जितना तजर्बा उसको अपने मुल्क को चलाने का हो गया ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि राहुल गांधी के पास इतना तजर्बा है और इतना उसके पास ऐसी टीम है। लेकिन है कि अब फैसला तो इंडिया के अवाम ने करना है, तो देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में तो हम बात करें तो पाकिस्तानी सब ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतरीन नहीं है, नरेंद्र मोदी के होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते। तो आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? असल में ना इंडियन जो कौम है ना, वो ही नहीं देखते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे। वो कह रहे हैं कि जो बंदा हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, हमारे लिए बेहतरीन पॉलिसी अपनाते हैं, उनको वोट देते हैं। और दूसरे कि आपने कहा कि भाई राहुल गांधी, तो मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी बेटर होगा देन मोदी से, जो पाकिस्तान के हवाले से जो है ना उसकी पॉलिसीज़ और मेरा अच्छी होंगी, मतलब है कि मोदी के मुकाबले में। तो मैं अगर अभी ज़ाती तौर पर देखूँ तो अपना राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इंशाल्लाह कोई अच्छे मामलात करे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया हमारा ब्रादर मुल्क है, साथ ही है बिल्कुल। हमारे के साथ कोई इक़्तिसादी ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो काफ़ी जो है ना हमारे लिए, हम खुद एक गरीब मुल्क है, ठीक है, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती हैं। अभी आपको पता है रिसेंटली उन्होंने ईरान के साथ एक चाबहार पोर्ट पर जो है एग्रीमेंट साइन किया है कि अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर रहेगा। उसके साथ ही साथ हम देखें तो वहाँ के जो योगी आदित्यनाथ हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ जाती है तो 6 महीनों के अंदर अंदर कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा होगा। नहीं, ये कश्मीर इंडिया का हिस्सा ही, तो इंडिया शुरू से इस तरह भड़के मार रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया का हिस्सा होगा, लेकिन है कि हमें ये देखना होगा, हमें भी आपने जो है ना, अगर आपने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, ठीक है, तो हमें अपनी मीशत को बस अच्छा करना होगा। क्योंकि आप किसी के साथ मुकाबला कर सकते तो बेहतरीन मीशत से आजकल मीशत का दौर है। तो इंडिया की ही पॉलिसी है कि भाई मोदी जो कामयाब क्यों हो रहा है और लोगों में पसंद किया जा रहा है, उनके लोग मिसालें भी दे रहे हैं कि उसने अपने मुल्क की मीशत को बेहतर किया है। और इस तरह इसकी मिसाल बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर है? बिल्कुल, उसकी वजह ये ना कि उसने मतलब है कि जो मालिक में सरमाएकार दावत दे रहे हैं, जिन मालिक को, वहाँ पे उनको सहूलियात दे रहे हैं, तो इसलिए ज़ाहिर है। और आपको पता है कि तकरीबन कोई 1.5 अरब की आबादी है उनकी, तो बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो लोग तो अट्रैक्ट होते हैं। तो उम्मीद है आपने वीडियो पूरी देख ली होगी और आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, और आपको अनुमान है भी कि पाकिस्तान के लोग हमारे देश के प्रति कैसी सोच रखते हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।